स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं SSC GD 2023 टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉप 10। ठीक है, लेकिन आज के बाद आपको डेली 50 क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन की PDF मिलने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे होने वाले हैं। तो भाई चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। और भाई सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि क्लास होने वाली है बहुत ही घमासान। चलते हैं भाई, क्लास को करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आवंटित होने चाहिए। 30-15% दिया गया है, 25% दिया गया, 33% दिया गया और 20% दिया गया है। आपसे पूछा गया आवंटित होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 33% होना चाहिए। कितना भैया? 33% होना चाहिए, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपका दिया गया है, विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। पर जल्दी से बताएं कितनी होनी चाहिए भैया, सभी को बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपका दिया गया है, डार्विन का पुस्तक, जो डार्विन जी की पुस्तक है, ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, कब प्रकाशित हुई थी? तो 1849, बी दिया गया 1859, सी दिया गया 1869 और ऑप्शन डी दिया गया 1879। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1859 में। कब की थी? 1859 में, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नदियों से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है भैया, सभी लोग याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया गया है, दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं। गोदावरी, नर्मदा, महानदी और कृष्णा। कौन सी नदी है एक को छोड़कर और सारी आपकी कहाँ चली जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। आपसे ये कहा गया, जल्दी से बताएं ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नर्मदा को छोड़कर। देखिएगा नक्शा ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भैया बंगाल की खाड़ी, और ये इधर, ये आपका इधर हो जाता है अरब सागर। ठीक है, अब यहाँ पे चंबल हो गया आपका, चंबल, फिर बेतवा आता है, फिर केन आता है, फिर लोन आता है, सोन आता है। ये हो गए इधर गंगा, रामगंगा, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक। ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं आपकी? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नहीं गिरती? नर्मदा नहीं गिरती, ताप्ती नहीं गिरती, साबरमती, लूनी, ये सभी कहाँ गिरती हैं? आपकी अरब सागर में गिरती हैं। और आपसे कहा गया कौन सी नहीं विलीन होती है? तो नर्मदा नहीं होती है। अगर बात करें नर्मदा नदी की लंबाई की, तो याद रखना भैया 1310 किलोमीटर। ठीक है, बात करें गोदावरी की लंबाई कितनी भैया? 1465 किलोमीटर है, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया महानदी की, तो क्या हो जाएगा भैया? महानदी की अगर लंबाई की बात करी जाए तो 857 किलोमीटर। लास्ट आपका दिया गया कृष्णा नदी, इसकी लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर, सभी लोग याद रखेंगे। और ये तीनों की तीनों नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। आगे चलें, दिया गया है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? दिया गया बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह या शिशु हत्या। तो सभी लोग याद रखेंगे, जो शारदा अधिनियम है भैया, इसका संबंध बाल विवाह से है। किससे है? बाल विवाह से है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे आपका दिया गया, तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेषान या न्यूट्रॉन। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, तरंग कण दोनों की बात करी गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन। सभी लोग याद रखेंगे। आगे आपका क्या दिया गया, 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? मधुमक्खी, एस्केरिस, जोंक या मक्खी। तो सभी लोग याद रखेंगे, आपसे द्विलिंगी की बात की गई, यानी कि जोंक ही होगा भैया। क्या हो जाएगा? जोंक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन आपका दिया गया है एसजीएसटी का पूर्ण रूप होगा सेल एंड गुड्स सर्विस टैक्स। बी दिया गया सेल गुड्स एंड स्किल टेस्ट टैक्स। सी दिया गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और डी दिया गया स्टेट एंड गुड सेल टैक्स। तो सभी लोग याद रखेंगे एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स क्या होता है भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पूछा जाए भारत में जीएसटी कब से लागू हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में बात करी जाए अगर, तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। सभी लोग इस बात को याद रखेंगे। ये किस देश के मॉडल से लिया गया है भारत में, तो भैया कनाडा। कहाँ से लिया गया, कनाडा मॉडल से लिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर क्या बोला जाता है भैया, वस्तु एवं सेवा कर। सभी लोग याद रखेंगे, जीएसटी ना देकर अगर वस्तु एवं सेवा कर दिया जाए तो भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है एसजीएसटी, सीजीएसटी होता है एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। ये सारे आपके टैक्स होते हैं जीएसटी से रिलेटेड। अगला आपका दिया गया 9 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति। ऑप्शन आपका यहाँ पे भैया डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का दिया गया है, वायुमंडलीय दाब के सहसा पतन किस बात का संकेत है, मौसम साफ का, तूफानों का, वर्षा का या शीतल मौसम का। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा, तूफानों का संकेत होता है। सभी को याद रखना है। तो भाई आज तो हमने आपके 10 क्वेश्चन ही जीके में कराए हैं, जीके जीएस में 10 क्वेश्चन ही कराए हैं, लेकिन आपको डेली 25 क्वेश्चन मिलेंगे अब कल से हर विषय में। 25 क्वेश्चन आपको हिंदी से मिलने वाले हैं एक क्लास में, और एक क्लास में आपको 25 क्वेश्चन जीके जीएस से मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, तो डेली के डेली आना है आपको क्लास में। अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर सभी को, थैंक यू।